Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, हर किसी को अपने परिवार से प्यार होता है, पर जब परिवार का कोई सदस्य किसी खतरे में होता है तो हम खतरे पर खेलकर भी अपने सदस्य को बचाने की पूरी जी जान लगाकर कोशिश करते हैं, चाहे फिर हमारी जान पर ही क्यों ना बन जाए। ऐसा ही कुछ इस कहानी में राहुल के साथ होता है। तो चलिए हो जाइए सवार अपने एक्सप्रेस पर एक नई कहानी की ओर, जिसका नाम है भूखी हवेली। गांव के बाहर घने जंगलों के बीचों बीच स्थित पुरानी हवेली की डरावनी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। कहते हैं कि हवेली के पास से गुजरने वाले अक्सर डर से कांप उठते थे। गांव वालों की मान्यता थी कि वहां आत्माएं बसती हैं। हवेली की टूटी फूटी दीवारों और धूल से भरी खिड़कियों से जैसे कोई झांक रहा हो, पर जब कोई देखने जाता तो वहां सिर्फ अंधेरा होता। राहुल एक युवा लड़का, जिसका भाई उस हवेली से वापस नहीं लौटा, अपने भाई को वापस लाने का निश्चय करता है। राहुल को एक पुरानी किताब मिली थी जिसमें हवेली के मालिक राजा दामोदर सिंह और उनकी रहस्यमय मौत का जिक्र था। किताब में लिखा था कि राजा ने अपनी मौत से पहले अपनी अमूल्य संपत्ति हवेली में छिपा दी थी। राहुल को लगा कि अगर वो इस रहस्य को सुलझा ले तो वह अपने भाई तक पहुंच सकता है। गांव वालों ने उसे बार बार मना किया, पर राहुल ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने अपने साथ टॉर्च और एक नक्शा लेकर उस रात हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। जंगल के रास्ते में रात के सन्नाटे के अलावा झिंगुर और भेड़िए की आवाजें माहौल को बहुत भयानक बना रही थी। खैर, जैसे तैसे राहुल हवेली के सामने पहुंचा। जैसे ही राहुल ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, उसकी नाक से सड़े गले मांस की बदबू टकराई। अंदर गहरी खामोशी थी, जो उसके हर कदम के साथ और डरावनी लगने लगी। हवेली का हर कोना जालों और धूल से भरा था। राहुल ने टॉर्च जलाकर दीवारों पर बने अजीबोगरीब चित्र देखे। वह राजा दामोदर सिंह के कमरे तक पहुंचा, जहां किताब में छुपे खजाने का जिक्र था। जैसे ही राहुल कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक वह दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर की दीवारों पर खून के छींटे थे और फर्श पर कई पुराने सड़े हुए पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। कमरे के कोने में लकड़ी का पुराना संदूक था। राहुल ने जैसे ही संदूक खोलने की कोशिश की, हवेली के चारों ओर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। राहुल ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। राहुल ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उस परछाई का चेहरा और डरावना हो गया। वह चिल्लाकर बोली, तुमने यहाँ आने की गलती की है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। राहुल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और कमरे के बाहर भागा। लेकिन यह क्या, वो देखता है कि हवेली के सभी दरवाजे गायब हो चुके हैं। हर तरफ सिर्फ अंधकार था। दीवारों पर अचानक अजीब चेहरे उभरने लगे, जो उससे मदद की गुहार लगा रहे थे। राहुल को समझने में देर नहीं लगी कि ये वो लोग हैं जो कभी हवेली में दाखिल तो हुए थे, पर लौट नहीं पाए। उसे राजा दामोदर सिंह की आत्मा के बारे में किताब में लिखी बात याद आई। राजा ने मरने से पहले श्राप दिया था कि जो भी उसकी संपत्ति को लेने आएगा, वह उनकी कैद में हमेशा के लिए फंसा रहेगा। राहुल ने संदूक के पास वापस जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद वह इसे खोलकर कुछ हल निकाल सके। राहुल ने जैसे ही संदूक खोला, उसमें से एक पुरानी किताब और एक सोने का चमचमाता मुकुट निकला। लेकिन उसी वक्त हवेली में जोर सा भूकंप सा हुआ और दीवारें गिरने लगी। संदूक के पास एक कागज पड़ा था, जिसमें लिखा था,
जो यहाँ से कुछ ले जाएगा वह कभी दुनिया में वापस नहीं लौटेगा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों से तेज रोशनी निकल रही थी और हवेली धीरे धीरे जमीन में समा रही थी। राहुल का सामान हवेली के बाहर जंगल में पड़ा मिला, लेकिन वह खुद गायब था। कहते हैं हवेली ने उसे अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर लिया। खा गई हवेली उसे। आज भी रात के सन्नाटे में गांव वाले हवेली के पास वाले जंगल से गुजरते समय एक आवाज सुनते हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी, भूखी हवेली। अगर आपको मेरा प्रयास और मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।